नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर एस पांडे। और पता नहीं क्यों मैं जितने लोगों से मिला और इनफैक्ट मेरी भी अपनी ही बात करूं तो जो एग्रीमेंट हुआ ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो मुझे लगता है ये सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी वाली पूरी जितनी ताकत दिखानी थी वो दिखा चुका। फिर जब वो घुटनों के बल पे आ गया है उसके बाद वो सीज़ फायर की बात कर रहा है और इसमें मध्यस्थता तीसरा देश अमेरिका कर रहा है। हमारा भारत वैसे ही इतना स्ट्रांग है, नया भारत, कि अब उसे किसी और के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। भारत अपना निर्णय स्वयं ले। दूसरी बात, क्या यह गारंटी है कि अब पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला नहीं होगा? क्या जो हमारे माताएं बहनें जिनका सिंदूर उजड़ा उनकी आंखों के सामने, क्या उनके साथ न्याय हो गया है? क्या हमारी सरकार इससे संतुष्ट है कि जो कार्यवाही उन्होंने की उसका लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया है? और क्या ये फैसला लेने के पहले एक बार सारी विपक्षी पार्टियां, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके तब डिसीजन लेने की आवश्यकता थी या कि नहीं थी? मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि मैं राष्ट्रहित सर्वोपरि को मानता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम। कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र हमारी प्राथमिकता है। मेरा भारत देश मेरी पहली प्राथमिकता है। तो मैं इस क्रियान्वयन से, जो कार्यशैली यहाँ पे, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। भारत की सेना ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शानदार प्रदर्शन किया, पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। सेना पर गर्व है हम सभी को। लेकिन मुझे लगता है अभी पाकिस्तान पे जो कार्यवाही की गई है वह अभी तो बस शुरुआत था। तो मुझे लगता है अभी और उसको, क्योंकि अगर हम उसको मौका मिलेगा, उसको 86 बिलियन जो रुपीस मिले हैं, फिर वो हथियारों की खरीद फरोख्त करेगा और फिर भारत को डिस्टर्ब करेगा। राजनीतिक पार्टियों का क्या है, आज सत्ता किसी और की है, कल सत्ता किसी और की होगी, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। हम सभी जीवित रहेंगे, हमें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में एक बहुत ही सख्त एक्शन की ज़रूरत है। किसी भी देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश खुद ही सक्षम है। जब एक सुर में हमारी विपक्षी पार्टियां और सभी लोगों ने कहा कि जो भी देश की जो गवर्निंग बॉडी है, हमारी सरकार है, वो जो फैसला लेगी उसमें साथ हैं, तो मुझे लगता है सबको साथ में लेने के बाद ही फैसला होना चाहिए था। हम लोग तभी रुकेंगे, तभी मानेंगे कि न्याय हुआ, जब सारे आतंकी जो लॉन्च पैड हैं वो तबाह होंगे और जितने भी आतंकी पाकिस्तान में छिपे हैं वो भारत में लाए जाएं, उनको घुटनों पर बैठा करके, और कहते हैं लात घूंसों से सम्मान करके। जब तक उनकी दवाई ढंग से नहीं हो जाएगी तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी, न्याय नहीं मिलेगा। मैंने अपने विचार तो जो यहाँ पे रखे हैं, बाकी अपने अपने विचार सभी लोग प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे भारत के संविधान ने दी है। जय हिंद, जय भारत।